कुशादा सड़क और उसके दरमियान में चलती खूबसूरत ट्राम, सड़कों पर साइकिल सवारों का रश। कराची जो कभी ऐसा नजर आता था, कभी ये शहर सांस लेता था। हवा में धूल कम और अपनाइयत ज्यादा थी। लोग एक दूसरे को पहचानते थे। रफ्तार कम थी मगर रिश्ते गहरे थे। 50 की दहाई के मेट्रोपोल होटल का खूबसूरत मंजर। पैराडाइज सिनेमा से कोई फिल्म देखकर आ रहा है तो कोई अगले शो के लिए जा रहा है। कराची जो तकसीम हिंदुस्तान से पहले ही अपनी तरक्की के सफर का आगाज कर चुका था और जिस कराची को कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज अपनी खूबसूरत पुरानी यादों का बोझ उठाए खामोशी से वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। कभी कराची में इस तरह के मोटरसाइकिल रिक्शे चला करते थे। ये मंजर है मैक्लोड रोड कराची का, जिसे अब आई चंद्रीगढ़ रोड कहा जाता है। बंदर रोड पर मौजूद कटरक मेंशन की खूबसूरत इमारत। ये इमारत मौजूद तो आज भी है मगर इसकी हालत आपके सामने है। इन तस्वीरों को देखकर बखूबी अंदाजा होता है कि इस शहर में सफाई और नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाता था। हर इमारत एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत तामीर की गई थी ताकि शहर बढ़ती हुई आबादी के साथ इस तरह फैले कि इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और नज़्म ज़ब्त भी कायम रहे। मगर अफसोस, पाकिस्तान बनने के बाद हमने इस तरक्की को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ाने के बजाय मुखालिफ रुख पर मोड़ दिया। बगैर किसी मंसूबा बंदी के शहर का नक्शा बदलता चला गया और वो तवाज़ुन जो कभी इसकी पहचान था, आहिस्ता आहिस्ता खो गया। कहीं तांगे वाला सवारी का इंतजार कर रहा है तो कोई लेटर पोस्ट कर रहा है। एक वक्त था जब कराची में भी इस तरह मेला लगा करता था। कराची कभी लोगों के लिए बना था और आज इसकी आबादी बेपनाह हद तक बढ़ गई है। आज लोग इसमें जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हैं। कराची अब वो नहीं रहा। ये वीडियो किसी शिकायत की फहरिस्त नहीं, ना किसी माजी की अंधी तकलीद। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमने क्या खोया और अगर चाहें तो क्या बचा सकते हैं। हमने तरक्की को सिर्फ रफ्तार, कंक्रीट और फैलाव में नापा, मगर ये सोचने की जहमत नहीं की कि शहर सिर्फ जगह नहीं मांगते, वो जिम्मेदारी भी मांगते हैं। शायद मसला ये नहीं कि कराची बिगड़ गया है, मसला ये है कि हमने इसे संभालना छोड़ दिया है और अगर हम चाहें तो ये शहर अब भी संभल सकता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं 1950 से 1980 का कराची। पचास की दहाई में बनाया गया बंदर रोड का खूबसूरत मंजर। ये मंजर है मनोड़ा का, जिसमें इस जगह मौजूद लाइट हाउस और उसके साथ मौजूद सेंट पॉल चर्च की इमारत भी नजर आ रही है। उस वक्त ऊंट रेड़े ट्रकों का काम किया करते थे और कराची में बड़ी तादाद में ऊंट रेड़े इस्तेमाल होते थे। शहर नए दौर में दाखिल हो रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ना शुरू हो चुका था। आबादी कम होने के बावजूद ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल और ट्रैफिक एहलकार भी सड़कों पर मौजूद होते थे ताकि शहर में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। 50 की दहाई की एल्फिंस्टन स्ट्रीट कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करती थी। आबादी कम थी तो सड़कों पर रश भी नहीं होता था। कराची में बिना किसी प्लानिंग के नए प्रोजेक्ट्स के नाम पर पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है। अगर निजी मलकियत वाली खूबसूरत इमारतों की हालत सुधार कर इनकी मुरम्मत करके दोबारा रंगो रोगन कर दिया जाए तो कोई शक नहीं कि ये इमारतें शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी और कराची वापस दुनिया के बेहतरीन शहरों की जानिब अपना सफ़र शुरू कर सकेगा और इस सबसे सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा और पूरी दुनिया से लोग इन पुरानी इमारतों को देखने के लिए कराची का रुख करेंगे। कहीं कोई कुर्सियां बनाने में मसरूफ है तो कोई दरख्त के नीचे बैठा शेव बनवा रहा है। आज का कराची तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन कभी कराची में भी सड़क के अतराफ में बड़ी तादाद में दरख्त लगे हुए थे। ये है
1952 के पुरसुकून कराची का मंजर साफ सुथरी सड़क और ट्रैफिक ना होने के बराबर। ये मनाजर भी 50 की दहाई के हैं। सड़कों पर चलते ऊंट रेड़े, कारें और कराची में चलने वाली ट्राम। ये मार्केट कौन सी है? अगर आप में से कोई पहचान सके तो कमेंट में जरूर बताएं। सड़कों पर साइकिल रिक्शा आम था। कराची के इन पुराने मनाजिर का अगर आज के साथ मुआवजा किया जाए तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितनी तरक्की की है। इस तस्वीर में जो इमारत नजर आ रही है यह है लैम्बर्ट मार्केट। डॉन न्यूज में 10 जनवरी 2015 में शाया होने वाले इस आर्टिकल के मुताबिक ये मार्केट ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर वाक़या थी और इसका नाम W.R. लैम्बर्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1867 में कराची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध 1919 के मुताबिक ये मुनफरिद कबूतर खाना नुमा मार्केट 5 सड़कों के संगम पर वाक़या थी, जो उस वक्त सिंध कॉलेज यानी मौजूदा डीजे साइंस कॉलेज के करीब था। इस मार्केट में ताज़ा फल, सब्जियां, मछली, गोश्त की फरोख्त की जाती थी। ये तारीखी मार्केट भी कई दहाइयां पहले मुनहदिम कर दी गई और आज सिर्फ तहरीरी हवालों में और यादों में ही बाकी रह गई है। अगर कोई दोस्त इस मार्केट के बारे में मजीद कुछ जानता हो तो कमेंट करके जरूर बताए। सड़क के दरमियान चलती हुई ट्राम, कोई अपनी कार पर सवार है तो कोई साइकिल पर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। कराची में चलने वाली ट्राम सर्विस 30 अप्रैल 1975 को बंद कर दी गई थी, जिसकी तफसील हम कराची की पहली वीडियो में बयान कर चुके हैं। ताहम उस वीडियो में हमसे तारीख बयान करते वक्त एक गलती हो गई थी। हमने 30 अप्रैल के बजाय 31 अप्रैल बोल दिया। हालांकि अप्रैल का महीना तो होता ही 30 दिन का है, जिसकी निशानदही बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स में की। हम इस गलती पर माजरत ख्वाह हैं और आपके इस बारीक बीनी से देखने और रहनुमाई करने पर दिल से शुक्रगुजार हैं। आप लोगों की यही मोहब्बत हमें अपना काम बेहतर बनाने में मदद देती है। 1952 में बनाई गई इस तस्वीर में लक्ष्मी बिल्डिंग कराची की इमारत नजर आ रही है। लक्ष्मी बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत है। ये बिल्डिंग न सिर्फ क़याम पाकिस्तान के वक्त बल्कि 1955 तक कराची की सबसे बुलंदो बाला इमारत होने का एजाज रखती थी। लक्ष्मी बिल्डिंग का इफ्तिताह 24 दिसंबर 1938 को बरसगीर की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मिसेज सरोजनी नायडू ने किया था। जब इस इमारत का इफ्तिताह हुआ तो द डेली गजेट की हेडलाइन कुछ यूं थी, द टॉलेस्ट टावर नाउ स्टैंड्स इन कराची। 1955 में जब कमर हाउस का इफ्तिताह हुआ तो लक्ष्मी बिल्डिंग ने कराची की सबसे बुलंद इमारत होने का अपना ये एजाज खो दिया। अहमद रुश्दी के गाए हुए मकबूल नगमे बंदर रोड से के माड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर में भी लक्ष्मी बिल्डिंग का तज़किरा है। इसे लाहौर की लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ने तामीर करवाया था। इस इमारत के ऊपर पहले लक्ष्मी देवी, जो हिंदू धर्म के मुताबिक दौलत की देवी है, की मूर्ति भी नस्ब थी और इसके साथ ही इमारत पर अंग्रेजी जुबान में लफ्ज लक्ष्मी तहरीर था। ये इमारत अब भी मौजूद है। अगर आपने ये इमारत देखी है और आपकी कोई याद इस इमारत से वाबस्ता है तो कमेंट में जरूर बताएं। 1950 की दहाई में ली मार्केट कराची का मंजर कुछ ऐसा था। ली मार्केट कराची की कदीम और अहम मार्केटों में शुमार होती थी, मगर आज तजावुज़ात के बायस इसकी असल शनाख्त मांद पड़ चुकी है। रेडियों, रिक्शों और सब्जी फरोशों के हजूम में तारीखी क्लॉक टावर तो किसी हद तक नजर आ जाता है, मगर बाकी इमारत के खदो खाल मुश्किल से ही पहचाने जाते हैं। ये मार्केट 1927 में बरतानवी इंजीनियर मेसम ली के नाम पर तामीर की गई थी और उस वक्त कराची का एक अहम माशी मरकज थी। उस जमाने में जब ये मार्केट तामीर हुई तो यहाँ सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अजनास का कारोबार शुरू हुआ। आज इस मार्केट के क्लॉक टावर की मंजिल की जानिब जाने वाले दरवाजे बंद हैं। मौजूदा दौर में ली मार्केट का टावर और इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जबकि घड़ियाल की मशीनरी चोरी हो चुकी है। इंजीनियर ली तो अब नहीं रहा,
मगर इसकी तामीर की गई ली मार्केट और क्लॉक टावर उसी जगह मौजूद है, जिसकी सुइयां अब एक ही जगह साकित हैं, जहां से अब हर घंटे पर कोई घंटी नहीं बजती। ये कराची का एक शानदार विरसा है, जिसे बचाना और महफूज करना ना सिर्फ हुकूमत बल्कि कराची के लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये तस्वीर है 1950 की दहाई के बंदर रोड की। सड़क पर मौजूद ट्राम का ट्रैक, दरमियान में खड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल करता पुलिस का सिपाही, कोई तांगे पर सवार है तो कोई अपनी कार में अपनी मंजिल के जानिब रवां दवा है। जैसे आज सड़कों पर हर जगह मोटरसाइकिल सवार नजर आते हैं, वैसे ही उस वक्त ये मुकाम साइकिल को हासिल था। बस एक फर्क था, साइकिल में ना तो पेट्रोल इस्तेमाल होता था जो माहौल को आलूदा करता, और उसको चलाने के लिए टांगों को इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि जाहिर है इंसानी सेहत के लिए मुफीद होता था। 60 की दहाई में आई चंद्रीगढ़ रोड पर मौजूद स्टेट बैंक की इमारत और उसके सामने डबल डेकर बस सड़क पर रवां दवां है। ये तस्वीर भी आई चंद्रीगढ़ रोड की है, साल कौन सा है ये कंफर्म नहीं। कटक मेंशन कराची की खूबसूरत इमारतों में से एक थी। ये इमारत आज भी मौजूद तो है, मगर क्या करें, हमने कसम खा रखी है कि पुरानी इमारतों की खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील करके ही तकसीम का बदला लेना है। इमारत पर नजर आने वाला जर्द रंग गालबन इसका असल रंग नहीं था, क्योंकि इन पुरानी तस्वीर को देखें तो इसका रंग सफ़ेद था। अगर आपकी भी इस इमारत से कोई याद वाबस्ता है या इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यही इस इमारत की 21वीं सदी की मौजूदा सूरत हाल है, जिस पर तबसरा किए बगैर भी हकीकत वाज़ेह है। असल बात यह है कि ये इमारत अपनी तामीर के लिहाज से एक मुनफरिद शाहकार है, जिसे सिर्फ तवज्जो, सफाई और देखभाल की ज़रूरत है। 70 और 80 की दहाई की इन तस्वीर को देखें तो शहर कैसे तब्दील हो रहा था, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। उस वक्त तक शहर की खूबसूरती किसी हद तक बरकरार तो थी, मगर आबादी में भी तो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा था। दूसरे शहरों से भी लोग कराची का रुख कर रहे थे, और आज हाल ये है कि इस शहर का कोई वारिस नहीं, हर कोई दूसरे को इसकी हालत का जिम्मेदार करार देता है। ये मुल्क हमारा है और इसके विरसे को महफूज रखना हमारा फर्ज है। ये मनाजर हमें वापस ले जाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि शहर सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बनते, बल्कि सोच, मंसूबाबंदी और जिम्मेदारी से तश्कील पाते हैं। ये वीडियो किसी शिकायत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़कर जाती है, क्या हम अपने शहर के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो या इससे दिल आज़ारी हुई हो तो हम आपसे माजरत खां हैं। अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर आज का दिल्ली गेट देख सकते हैं, और ये वीडियो है आज के टकसाली गेट और उसकी तारीख पर। शुक्रिया।